नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में। तो दोस्तों, हम डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। वो आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड रहता है। तो कभी हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में, कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हर प्रकार की वीडियो दे रहे हैं। कुछ दिनों से हम आप लोगों के लिए विज्ञान से लेकर श्रृंखला दे रहे हैं, जिसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के, जिसमें से विशेषकर जीव विज्ञान से क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। और इन जीव विज्ञान के क्वेश्चंस जो कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो रेलवे हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में अब विज्ञान में जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो अधिक मात्रा में आने लगे हैं क्वेश्चन। इसलिए जीव विज्ञान को कंप्लीट करना अति आवश्यक है। फिजिक्स के क्वेश्चन लगभग सभी को बन जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आप लोग फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस करिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज लोग जीव विज्ञान की श्रृंखला में। और ये क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मात्र हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये समझ लीजिएगा। इन 15 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? अब आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, जड़ है, तना है, पुष्प है और मांसल पर्ण है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट वाली बात हो जाती है कि एक ऑप्शन आपके 2 प्रकार से दिए गए। जैसे आपका एक ये तना, बहुत से दोस्त हमारे ये जानते हैं कि इसमें तना या पुष्प या जड़ किसका यूज किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस में आप लोग जहाँ देखेंगे तो उसमें तना भी इसका आंसर दिया गया है, लेकिन तना के साथ साथ आपको मांसल पर्ण दिया हो तो मांसल पर्ण ही इसको आंसर होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न देखिए आप। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचेत रहता है? जो प्याज होता है उसमें जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है किस रूप में संचेत रहता है? शर्करा के रूप में, स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, सेलुलोज के रूप में। तो ये रहता है आपका सेलुलोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो पत्तियाँ होती हैं उसकी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होता है वो कहलाता है फाइलोटैक्सी। तो देखिए ये आंसर सही है आपका, फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घटपर्णी में एक घट के रूप में रूपांतरित रहता है। घटपर्णी जो होता है पौधा, उसमें जो घटपर्णी में घट के रूप में जो बन जाता है वो कौन बन जाता है? पर्णवृंत बन जाते हैं कि पत्ता बन जाता है, अनुपर्ण बन जाता है, स्तंभ बन जाता है? तो इसमें आपको याद रखना, जो पत्ता होता है वो आपका घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट, पादप ऊपर चढ़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप हैं छोटे छोटे, जैसे बेल टाइप की होती हैं, तो ये किस रूप में ऊपर चढ़ते हैं? जो इनका कौन सा भाग ऊपर चढ़ने के लिए सहायता करता है? तो जड़ों के द्वारा, प्रतान के द्वारा, शाखाओं के द्वारा और स्त्री केसर के द्वारा। तो स्त्री केसर के द्वारा या फिर जड़ों के, शाखाओं के द्वारा, ये प्रतान के कारण, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर वो कहलाता है आपका प्रतान के द्वारा। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये अध्ययन आपको जरूर पढ़ लेना है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन या मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का। तो ये सब अध्ययन आपको पढ़ना है, इसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट, तो ये आपका जो क्वेश्चन फूलों का अध्ययन क्या है? तो फूलों के अध्ययन को, जो फूलों का अध्ययन होता है उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि में पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? जीवन चक्र, अगर पौधों के बाद एक नया पौधा बने, इसके लिए किसकी ज़रूरत है? तो इसके लिए आपको विशेषकर ज़रूरत है पुष्प की। जब पुष्प बनेंगे तो उससे बीज बनेंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पुष्प। फूलों के बारे में सही है। फूल क्या है? पुंकेसर व अंडप दोनों होते हैं। केवल पुंकेसर होते हैं, केवल अंडप होते हैं, या तो पुंकेसर या नहीं, दोनों ही होते हैं। तो पुंकेसर और अंडप दोनों ही यूज किए जाते हैं। फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग क्या है? तो फूल गोभी का जो उपयोगी भाग होता है वो आपका क्या है? देखिए, एक भूमिगत डंठल कहा गया है, जड़ कहा गया है, इसके बाद आपका ताज़ा पुष्प समूह कहा गया, पत्ते कहा गया। तो इसका जो आंसर है ताज़ा पुष्प समूह। फूल गोभी आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा? तो जो सबसे छोटा फूलों वाला जो पौधा होता है उसका नाम है वेल्फिया। ये बिल्कुल छोटी ही आकार का होता है। अब आता है सबसे बड़ा पुष्प, तो लोगों के माइंड में आ जाता है सूर्यमुखी।
ये सूरजमुखी भी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है। ये सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसको बोलते हैं रैफलेसिया। क्या बोलते हैं? रैफलेसिया, जो आकार में सभी पुष्पों से बड़ा होता है। परागण हैं, परागण क्या कहलाता है? परागण के ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो दूसरा नंबर है। पराग कोश से जो सिस्टगमा तक पराग का जो संचरण होता है, इसी को हम परागण कहते हैं। हवा के परागण को क्या कहते हैं? तो हवा का जो परागण कहलाता है वो कहलाता है एनीमोफिली। क्या बोलते हैं इसको? एनीमोफिली। नेक्स्ट, पक्षियों की परागण की प्रक्रिया का अन्य नाम क्या है? तो पक्षियों की परागण की प्रक्रिया का जो अन्य नाम है इसको बोलते हैं एंथोफिली। क्या बोलते हैं? एंथोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आभासी फल। आभासी फल कैसे कहते हैं? तो आभासी फल क्या होते हैं? तो इनमें जो आपका आंसर है आभासी फल का वो क्या है? सेब है। ओके दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा गया। फलों के प्रकारों में से लीची को किस प्रकार में रखा गया? एक बीजी बेरी बोलते हैं, डू बोलते हैं, या इसको हेस्पेरिडियम बोलते हैं, या नट बोलते हैं। तो ये आंसर आप देंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।